हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्रृंखला एकेडमी। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 1.2 पढ़ रहे हैं, इसमें हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आज तीसरे क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। और जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को बिल्कुल शुरू में, वीडियो के बिल्कुल शुरू में दिखा दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। एक बार हम यहाँ से भी क्वेश्चन बोल दिया करेंगे, जिससे आप लोग क्या करिए, मिला लिया करिए। ठीक है, तो जो तीसरा क्वेश्चन हमारा वह अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन 3 नंबर। इसका पहला जो हमारा है वो दे रहा है 12 है, 15 और 21 है। इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM निकालना। 12 है, 15 और 21। पहले क्या करेंगे, तीनों का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पहले गुणनखंड कर लेते हैं, इसको सॉल्व। तो देखो लिखेंगे 12, 2 से पहले काटेंगे क्योंकि अंतिम में बिल्कुल सम संख्या है। तो 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा, सम है, फिर 3 एकम 3। इसी तरह से 15 कर देते हैं। 15 का हम लोग देखो अंतिम में विषम है, 3 से काटो, दिख भी रहा है 3 से कटेगा, फिर 5 एकम 5। फिर उसके बाद क्या, हम लोग 21 ले लेते हैं, 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। तो क्या हो जाएगा, 12 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5। और 21 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 7। अब एक चीज़ जान लो, LCM क्या होता है। यहाँ आप लोगों की बुक में मिलेगा, बुक में एक चीज़ दी गई है कि जो भी LCM जब हम निकालते हैं तो जो भी संख्याएं होती हैं उनसे संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की जो हमारी सबसे बड़ी घात होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हमारा LCM। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जब लिखेंगे LCM ऑफ यहाँ 15 और यहाँ 21, तो ये बराबर कितना हो जाएगा। तो देखो महत्तम घात देखेंगे तो 2 का स्क्वायर, ये हो सकता है 2 का स्क्वायर गुणे 3। तो देखो 2 का स्क्वायर, ठीक है, गुणे क्या हो जाएगा 3। इसकी महत्तम घात अधिकतम 1 3 हो जाएगा यहाँ पर, गुणे क्या 5 और गुणे 7। अब इसका गुणा करवाएंगे तो देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 गुणे 7, 7 छक 42, यानी कि कितना आ गया 420। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा लिखा है 17, 23 और 29। 17, 23 और है 29। इसको भी सेम चीज़ जैसे सॉल्व किया वैसे ही करना है। क्या हो जाएगा, 17 है, 17 का हो जाएगा 17 एकम 17। 23 है, 23 का हो जाएगा 23 एकम 23। और 29 का 29 एकम 29। देखो तो अगर हम लोगों को लिखना हो तो 17 बराबर क्या हो जाएगा, 17 गुणे 1, 29 का, अच्छा 23 है, 23 का हो जाएगा, हम 1 भी लिख सकते हैं, और 29 का हो जाएगा 29 गुणे 1। तो जब हम लोग LCM निकालेंगे, LCM और कितना 17, 23, 29, ये बराबर कितना हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29 और गुणे 1 भी। तो अब देखो यहाँ पर कितना होगा, 17 और 23 का गुणा करवाना है, फिर 29 का भी गुणा करवाना है। तो 17 और 23 का करवाते हैं, 17 तियाँ 51 के 1 बचा कितना 5, 17 दूनी 34, 5 39, 391 गुणे भी 29 करना है। तो यहाँ पर हम लोग एक बॉक्स बना करके कर दे रहे हैं,
देखो 391 और 29, 9 एकम 9, 9 9 81, 9 3 27 और 8 35, 2 एकम 2, 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 3 6 1 7, तो 9, 2 1 3, 8 5 13 और 7 3 10 1 11, तो ये बराबर आ जाएगा, गुणे 1 भी कर देते हैं तो बराबर आ जाएगा हमारा 11 33 9। ठीक, इसका इतना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मिटा रहे हैं इसको। जल्दी से तीसरा ही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? 8 9 और 25, 8 9 और दिया है 25, तो बारी बारी से एक एक निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे 8, पहले काटेंगे 2 से, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, एक भी हुआ। अब उसके बाद करेंगे 8 का, 8 हो गया, सॉरी 9 का करेंगे, 8 9 और 25 है, हाँ, तो 9 का करेंगे तो 3 से, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3, फिर 25 की बारी, 25 का 5 से, 55 25, 5 एकम 5, तो हम 8 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 1 भी कर लो, बराबर हो जाएगा 2 के घाते 3 गुणे 1। 9 का करेंगे 3 गुणे 3 बराबर 3 का स्क्वायर गुणे 1, और 25 का हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे, बस 5 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर गुणे 1। तो जो भी उभयनिष्ठ होंगे, है ना, उनकी जो अधिकतम घात होगी, और भी जो है हमारे यहाँ पर देखो, इसके हिसाब से कितना होना चाहिए? एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? अच्छा, एलसीएम ऑफ कितना है? 8 है, 8 9 25 बराबर कितना होगा? 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर गुणे 1, 2 का क्यूब कितना होता है? यानी 8 9 और 25, 8 9 72, है ना, या इस तरह कर लो, 8 का 25 में गुणा करो, देखो 5 8 40 0, ये 8 5 40 0 बचा 4, 8 दूनी 16 4 20, यानी 200 गुणे 9, तो ये बराबर हो जाएगा 2 9 18, यानी आ गया 1800, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पर भी ये हो जाएगा आंसर। ठीक, चलो नोट करो, जल्दी से मिटाएं फिर। चलो देखो जल्दी से, कैमरा ठीक चल रहा है। अगला देखो, चौथा क्वेश्चन, चौथा कह रहा है एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। तो या तो डायरेक्ट एलसीएम ज्ञात करो, या तो हमारे पास जो फार्मूला है जांच करने के लिए, जो हमारे पास फार्मूला था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो उस फार्मूले पर हम लोग लगाएंगे। तो लिखेंगे 4 नंबर, इसमें जो जो चीज़ें दी गई हम लिख दे रहे हैं। दिया है एचसीएफ ऑफ, हाँ क्वेश्चन ही यही है, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखा दिया गया पहले ही। अब यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ ऑफ, सॉल्व में डायरेक्ट, एचसीएफ ऑफ कितना है? 306 657 बराबर दिया है कितना? 9 दिया है। और ज्ञात क्या करना हम लोगों को? ज्ञात करना है एलसीएम ऑफ 306 657 बराबर है क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग वही फार्मूला लेकर के आएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, बस
तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्याएं दी गई हैं तो लिख लेते हैं 306 गुणे 657 बराबर, एलसीएम नहीं पता है, सीधे सीधे एलसीएम लिखते हैं, गुणे सीएफ पता है 9, तो हम एलसीएम को एक तरफ कर लेते हैं, एलसीएम वहीं रहेगा अपनी जगह पर, तो इसका एलसीएम निकाल रहे हैं हम लोग 306 657 का, और बराबर क्या, इस 9 को यहाँ देखो गुणे में इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा बटे में, तो हो जाएगा 306 गुणे 657 और बटे 9। अब देखो 9 से हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, 9 तियाँ 27, 3 बचा ना, 36 हुआ, 9 चौक 36, तो ये बराबर हो जाएगा 34 गुणे 657, गुणा करवा लो, यहाँ खाली जगह है करवा देते हैं, 657 यहाँ लिख देते हैं 34, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 पंजे 20 2 22, 4 छक 24 2 26, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 बचे 15 2 17 के 7 हासिल 1, 3 छक 18 1 19, तो हो जाएगा 8 3 7 6 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11 12 के 1 हासिल 1 अभी बचा हुआ 2, 8 3 7 6 13 3 9 2 11 12 और 1 1 2, तो बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं एलसीएम 306 657 बराबर हो जाएगा 22,338, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, इसी तरह से लगाना है। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है पांचवा क्वेश्चन जो हमारा वो लिखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो एक कथन देखिए हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है 5 से क्या होती है, विभाज्य होती है, इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। किसके अभाज्य गुणनखंड हो, जो 6 पावर n है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्या होगा, 6 पावर n को तोड़ो तो हो जाएगा 2 इंटू 3 के पावर n, यानी 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n, घातांक का नियम होता है। इसे देखो 2 के पावर n 3 के पावर, इसमें कहीं 5 तो है ही नहीं, यहाँ चूँकि क्या है 6 n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल कितना है, 2 और 3, यहाँ लिख देते हैं, चूँकि यहाँ 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है। होना कितना चाहिए, होना तो 5 भी चाहिए। अगर वो 0 से कट रहा है तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अंकगणित या आधारभूत प्रमेय के अनुसार, है ना। इसमें जो गुणनखंड होता है वो कैसा होता है, अद्वितीय होता है। तो 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती, तो यहाँ लिखेंगे 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या या अभाज्य संख्या 5 नहीं आ सकती। फिर हम क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन को जोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि क्या है, अभाज्य संख्या 5 नहीं आ सकती, अतः हम लोग कह सकते हैं कि 6 पावर n, क्वेश्चन ही ये है, अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकते, है ना। 6 पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, तो यहीं लिखेंगे, अतः किसी भी प्राकृत संख्या की संख्या n के लिए, क्योंकि n ही है ना बुक में, हाँ 6 पावर n है, तो यहाँ लिखेंगे किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए n के लिए 6 पावर n 0 यानी 0, सॉरी हिंदी में लिखे 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा ये आएगा कि कोई भी किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए जो 6 पावर n संख्या 0 पर समाप्त
नहीं हो सकती। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है। अगला है व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। दो संख्याएं दी गई हैं, दोनों को हमको अलग अलग दिखा देना है कि क्यों ये भाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, जो दिया उसको नोट करते हैं। क्या क्या दिया है। पहली संख्या जो दी गई लिख देते हैं। पहली संख्या सीधे सीधे सॉल्व कर रहे हैं। पहली संख्या बराबर कितना है 7 गुणे, पहली संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, यही है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 13 कर देंगे कॉमन, 13 क्या कर देंगे कॉमन, तो बचेगा क्या 7 गुणे 11 गुणे 1 करेंगे, कोई फर्क पड़ना नहीं है, प्लस क्या कर देंगे 1, ये हो जाएगा। दूसरी संख्या देखो, दूसरी संख्या ये कितना दिया है। दूसरी संख्या दिया है 5 है। अच्छा 7 से लेकर के 1 तक गया है, तो लिखेंगे है ना यहाँ पर। हाँ 7 गुणे 6 गुणे 5, तो हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो यहाँ से क्या कर देंगे 5 कर लेंगे कॉमन, तो बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस कितना 1। यहाँ लिखेंगे चूँकि पहली संख्या 13 से भाज्य है तथा क्या, तथा दूसरी संख्या 5 से भाज्य है। तो क्वेश्चन है कि क्या करना है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो ये हमको रीज़न देना है क्यों ये भाज्य संख्याएं हैं। तो पहली संख्या हमारी 5 से भाज्य 13 से भाज्य है, दूसरी क्या है 5 से भाज्य है, अतः क्या हो जाएंगी अतः पहली संख्या यानी कितना 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या भाज्य संख्याएं हैं। क्यों है ये समझ में आया, क्यों है, क्योंकि जो पहली संख्या वो 13 से भाज्य है और दूसरी संख्या क्या है 5 से भाज्य, और इसमें यही कह भी रहा है कि जांच करो, ये व्याख्या कीजिए कि जो हमारी पहली संख्या है और जो दूसरी संख्या है क्या ये भाज्य संख्याएं हैं, अगर हैं तो क्यों हैं। क्यों हैं, क्योंकि पहली जो संख्या हमारी किससे 13 से भाज्य है इसलिए है, दूसरी क्यों है क्योंकि इसके किससे भाज्य है 5 से भाज्य है। तो इस तरह ये दोनों क्या हो गए भाज्य संख्या होगी, इसका हमको रीजन देना था। चलो नोट करो। अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है 7वां, बड़ा लंबा क्वेश्चन है, अब बड़ी आसानी से लगेगा। क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा टाइम दिया गया है ना, उसका हमको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, ठीक है। यहाँ से जो बात निकल के आ रही है उसके आधार पर हम बता रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन दिया गया उसमें क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो लिखेंगे, सीधे सॉल्व करते हैं। सीधे सीधे लिख रहे हैं हमें यहाँ 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड।
तो लिखेंगे 18, क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से करते हैं, 2 9 18, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से 1 बच गया, मतलब 1 आ गया, और क्या 12। थोड़ा सा इधर कर लें क्योंकि और भी चीज़ें लिखनी हैं। 12 तो हो जाएगा 2 छक 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। और एलसीएम के लिए जो कथन है बुक में दिया है, संख्याओं में जो भी संबंध अभाज्य गुणनखंड हैं उसकी जो संख्या, जो ये जो उभयनिष्ठ संख्या होगी उसकी महत्तम घात हम देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लिखते हैं 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 भी करना तो कर लेंगे, 12 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। तो जो जो कॉमन है उसको एक एक बार ले लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको भी, यानी उभयनिष्ठ नहीं उसको भी, तो लिखेंगे यहाँ लिख देते हैं एलसीएम 18 12 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2। तो 2 तियाँ 6, 3 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आया कितना 36 मिनट। तो क्या पूछ रहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः दो लोग हैं, कौन कौन है, सोनिया और सोनिया के बाद कौन है, मैदान का एक चक्कर लगाने सोनिया को, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को। तो अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये जो हम लिख रहे हैं तुम लोग बुक से ही निकाल सकते हो, स्थान पर मिलेंगे, क्योंकि अंतिम में जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि पुनः ये दोनों कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.2 इसको भी जल्दी से नोट कर लो। तो ये पूरी एक्सरसाइज हमने 1.2 कंप्लीट कर लिया आज के इस लेक्चर में। तो अब क्या करना आप लोगों को क्या करना है, इसको जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है उसको नोट बना लेना, बढ़िया से तैयार कर लेना, और पढ़ाई बिल्कुल करते रहना है। ये हमारा इस सीरीज़ में मैथ चलता ही जाएगा, बंद नहीं होना है। अभी हमने शुरुआत की है इस मैथ की, हम इसको कंप्लीट भी करने वाले हैं।